प्रतापगढ़ में रहने वाला 20 साल का वो नौजवान अपने दोस्तों के साथ बारात में गया था। शादी में ही किसी शख्स से उसका झगड़ा हो गया, लेकिन उस नौजवान को क्या पता था कि इस झगड़े की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। जी हाँ, रात के अंधेरे में ही उस नौजवान का कत्ल कर दिया गया, और वो भी सरेराह। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। दरअसल प्रतापगढ़ जनपद के कुंडा कोतवाली क्षेत्र के पीरा गांव में रहने वाला 20 साल का सचिन मिश्रा अपने दोस्त की बारात में गया था। बारात प्रयागराज जिले के नवाबगंज गई थी। डीजे पर डांस करने के दौरान सचिन मिश्रा और आकाश सिंह का झगड़ा हो गया। कुछ वक्त के बाद सचिन अपने दोस्तों के साथ बाइक के जरिए घर के लिए निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में ही काले रंग की स्कॉर्पियो से आए बदमाशों ने उस पर फायर छोड़ दिया। गोली सीधे सचिन के जिस्म पर जा धंसी और वो घायल होकर मौके पर ही गिर गया। आनन फानन में गांव वालों ने सचिन को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। वहीं परिजनों का आरोप था कि कई दिन गुजर जाने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। इस पूरे मामले में सबसे खास बात यह है कि इस वारदात के तार कुंडा के हथीगावा थाने से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि ये इलाका किसी और का नहीं बल्कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का है। इन इलाकों में आज भी राजा भैया की इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, और इसी इलाके में रहने वाले सचिन मिश्रा को मौत के घाट उतार दिया गया। इससे पहले भी 2 मार्च साल 2013 में कुंडा के हथीगावा थाना इलाके में मौजूद बलीपुर गांव में ही ऑन ड्यूटी सीओ जियाउल हक का कत्ल कर दिया गया था। जानकारी के मुताबिक सीओ जियाउल हक ग्राम प्रधान नन्हे सिंह यादव की हत्या के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बलीपुर गाँव पहुंचे थे, लेकिन गाँव वालों ने ही उन पर फायर झोंक दिया। इस फायरिंग में सिपाही सीओ जियाउल हक को छोड़कर भाग गए, लेकिन वो अकेले ही आगे बढ़ते रहे। नतीजतन जियाउल हक के जिस्म को गोलियों से छलनी कर दिया गया और उनकी मौत हो गई। इसका सीधा आरोप राजा भैया पर लगा था। उस वक्त प्रदेश में सपा की सरकार थी और राजा भैया मंत्री थे, लेकिन भारी दबाव के चलते राजा भैया को अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद राजा भैया का नार्को टेस्ट तक कराया गया, लेकिन राजा भैया हर टेस्ट को पास करते चले गए और पूरे मामले में साफ बच गए। हालांकि जियाउल हक की पत्नी का साफ आरोप था कि कत्ल के पीछे राजा भैया का ही हाथ है। खैर, उस मामले को खत्म हुए करीब 7 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज भी कुंडा और प्रतापगढ़ के लोगों के जहन में सीओ जियाउल हक की शहादत जिंदा है। ठीक उसी तरह से अब युवक सचिन मिश्रा को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसका आरोप आकाश सिंह पर लग रहा है। सूत्रों की माने तो आकाश सिंह राजा भैया का करीबी बताया जा रहा है। वहीं सियासी जानकारों का मानना है कि अगले साल यानी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और राजा भैया को नुकसान पहुंचाने के लिए विरोधी क्षत्रिय बनाम ब्राह्मण की जंग कराने पर आमादा है। खैर, पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द ही खुलासे का दावा किया जा रहा है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देखते हैं तो लाइक और फॉलो करें, और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।